हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लस एकेडमी। जॉन मिल्टन के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं और ये जॉन मिल्टन की वीडियो का थर्ड पार्ट है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 46। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज द ऑथर ऑफ डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। इसमें कहा जा रहा है कि डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स के राइटर कौन हैं? अलेक्जेंडर पोप, जॉन डन, जॉन मिल्टन या जॉन ड्राइडन। 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स लिखा था और जो उनकी ये बुक थी वो पब्लिश की गई थी 1643 में। फर्स्ट एडिशन एंड द सेकेंड एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1644 में पब्लिश किया गया था। आपको पता है कि इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवेल, शादी के बाद बहुत जल्द ही अपने मायके चली जाती हैं, क्योंकि मिल्टन की एज ज़्यादा थी जिससे वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, तो मायके चले जाती हैं। तो पहली शादी से बहुत ज़्यादा दुखित हैं, तो इन्होंने डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स लिखा कि हमें जो है दूसरी शादी करने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से इस बुक के जो राइटर हैं वो जॉन मिल्टन हैं और उन्होंने डाइवोर्स पर अपनी बात रखी थी कि हमें सेकेंड चांस मिलना चाहिए शादी करने का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। विच पोएट इन्फ्लुएंस्ड कीट्स द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819। कौन से पोइट्स थे जो कीट्स की द फॉल ऑफ हाइपेरियन से इन्फ्लुएंस थे, काफ़ी प्रभावित थे? फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819 ये जॉन कीट्स को एक बहुत बेहतरीन अनफिनिश्ड पोएम है। तो मिल्टन, ड्राइडन, सोफोक्लेस या वर्जिल। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का मिल्टन। द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम, और इसका एक और सब टाइटल है अ विजन इंस्टीड ऑफ अ ड्रीम। हम विजन कह सकते हैं ड्रीम के स्थान पर। इसको जॉन कीट्स ने कंपोज किया था। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। ये कीट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द पोएम हैज़ नॉट बीन कंपोज्ड बाय मिल्टन। कौन सी पोएम मिल्टन के द्वारा कंपोज नहीं की गई है? लिसिडास, एल पेंसरेसो, एल एलेग्रो, हाइड्रोप्टिया। तो आपको पता है कि लिसिडास मिल्टन ने लिखा था, एल पेंसरेसो भी, एल एलेग्रो। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोफिया। ये जो पोएम है ये मिल्टन ने नहीं लिखा है। इस पोएम को किसने लिखा है चलिए हम जान लेते हैं। सर थॉमस ब्राउन ने इस वर्क को लिखा है और पब्लिश किया था 1658 में। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा ऐसा वर्क है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन, ओड टू द वेस्ट विंड, टेरेसा राइमा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, हीरोइक क्वाट्रन, ट्रोइलस एंड क्रेसीड, राइम रॉयल, एडोनिस, स्पेंसरियन स्टेंजा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस करस नहीं, यानी कि हीरोइक क्वार्टर में नहीं लिखा गया है। चलते हैं हम समझ लेते हैं। ओ टू द वेस्ट विंड पीबी शैली की फेमस पोएम है
और ये टेरेसा रायमा में लिखी गई है। अब टेरेसा रायमा क्या होती है? 3 लाइनों की जो पोएम यानी कि टर्सेट जिसे बोलते हैं, और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है ABA BCB CDC DED, ये होती है टेरेसा रायमा की राइमिंग स्कीम। PV शैली की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये तो मिल्टन का जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन का ही सॉनेट है, बट ये इटालियन सॉनेट है, यानी कि इटालियन फॉर्मेट में लिखा गया है, जिसमें एक ऑक्टेव होता है, यानी कि फर्स्ट जो होता है वो ऑक्टेव, फर्स्ट 8 लाइन्स, और जो 6 लाइन होती है उसमें सेस्टेट होता है। तो इस तरीके से जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो एक इटालियन सोनेट है। ट्रालेस एंड क्रेसिडे रॉयम रॉयल में लिखी गई, ये भी सही है। और राइम रॉयल क्या होती है? इसको राइम रॉयल को जॉफ्री चैसर ने इंट्रोड्यूस किया था। 7 लाइन्स की आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई पोएम होती है, जिसकी राइमिंग स्कीम होती AB BCC। और नेक्स्ट एडोनिस, ये लिखी गई स्पेंसरियन स्टेंजा में। स्पेंसरियन स्टेंजा वर्स फॉर्म में होती है, कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन्स आयम्बिक पेंटामीटर फॉलोड बाय 9th लाइन ऑफ 6 IM फीट, जिसको हम कहते हैं एन अलेक्जेंड्राइन। 9 लाइन जो होती है वो चेंज हो जाती है, उसको अलेक्जेंड्राइन कहते हैं, और उसी को हम स्पेंसरियन स्टेंजा कहते हैं, जिसकी राइमिंग स्कीम होती AB ABB CB CC। तो इस तरीके से हमने इसमें चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर लिए हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो हमारा जो 49 का जो ऑप्शन था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इटालियन सोनेट है। और ध्यान रखिएगा हीरोइक क्वार्टरन क्या होता है? तो हीरोइक क्वार्टरन ये होता है जो 4 लाइन्स की होती है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई, उसे हम हीरोइक क्वार्टरन बोलते हैं। 4 लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर AB राइम स्कीम क्या होती है? AB AB। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 पर। लैप मी इन सॉफ्ट Lydian's airs, married to immortal words such as the meeting soul may pierce in notes with many a winding bouts, the above lines appear। ये लाइंस कहाँ अपीयर होती हैं? ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी लाइंस हैं। लैप में इन सॉफ्ट Lydian airs, married to immortal words such as the meeting soul may pierce in notes with many winding bouts। ये लाइन कहाँ अपीयर्स होती हैं? लिसिडॉस सॉन्ग्स फॉर आर्केड्स, एल पेंसरेसो, एल एलिग्रो। ध्यान रखिएगा ये UPTGT 2021 में पूछी गई लाइन्स हैं, UPTGT के 2021 में पूछी गई लाइन्स हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एल एलिग्रो। ध्यान रखिएगा एल एलिग्रो यहाँ से पूछी गई हैं। और एल एलिग्रो किसने लिखा था? आप सभी को पता है, लिसिडॉस, एल पेंसरेसो और एल एलिग्रो, ये सभी ने लिखा था? जॉन मिल्टन ने। एल एलिग्रो का जो मीनिंग होता है वो हैप्पी मैन होता है, और एल पेंसरेसो मिलोंक्ली मैन यानी कि दुखी आदमी होता है। और लिखा कब था इसे? 1631 में, एंड पब्लिश्ड 1645 बाय जॉन मिल्टन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन। मिल्टन का जो ऑन शेक्सपियर था वो पब्लिश्ड कब हुआ? 1687, 1630, 1629, 1632। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑन शेक्सपियर था ये पब्लिश्ड हुआ था 1630 में। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर एक सोनेट है जो कि 1630 में पब्लिश्ड हुआ था। जब इन्होंने सेकेंड फोलियो पब्लिश किया था 1632 में ऑन शेक्सपियर्स प्ले, इट वाज मिल्टन फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम इन इंग्लिश। ये जो ऑन शेक्सपियर थी मिल्टन की पहली पब्लिश पोएम थी इंग्लिश में। ध्यान रखिएगा
तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1630। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कह रहे हैं कि कौन गार्ड्स का काम करता है, यानी कि हेल के गेट पर, जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट था। गैब्रियल, डेथ, मोरेज, सिन। इसमें गार्ड्स का काम कौन करता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिन। आप सभी को पता होगा सिन जो थी गार्ड्स द गेट ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। सिन कौन थी? सिन सैटर्न की डॉटर थी। सैटर्न जो शैतान होता है उसी की डॉटर होती है। और वो कहाँ, सैटर्न कहाँ रहता है? सैटर्न जो हेड है वो हेवन में रहता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं जो शैतान का जो हेड है वो सैटर्न है। इस तरीके से ये सभी में सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है, और उसी की जो डॉटर होती है सिन होती है, और ये गार्ड्स का काम करती है गेट हेल पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। हाउ मेनी बुक्स डज पैराडाइज रिगेन कंसिस्ट ऑफ? पैराडाइज रिगेन में कितनी बुक हैं? पैराडाइज रिगेन में कितनी बुक हैं? पैराडाइज लास्ट में आपको पता है 1667 में जब आता है तो 10 बुक्स में था। 1671 में जब दोबारा पब्लिश किया था तो 12 बुक्स में होता है। लेकिन पैराडाइज रिगेन कितनी बुक्स में होती है? 3, 10, 4, 8। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 बुक्स। पैराडाइज रिगेन 4 बुक्स में होती है। फर्स्ट पब्लिश इन 1671 में। इट्स ओरिजिनल टाइटल पैराडाइज रिगेन अ पोएम इन 4 बुक्स। इसका जो पूरा टाइटल होता है यही होता है, पैराडाइज रिगेन्ड अ पोएम इन 4 बुक्स। ये उसका पूरा टाइटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। विच टेक्स्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर इन? कहते हैं कि मिल्टन के कौन से टेक्स्ट में ये फॉलोइंग लाइन अपीयर होती हैं? Thou canst not touch the freedom of my mind, Paradise Lost, Comus, Europagitica, पैराडाइज रिगेन्ड। हमारा जो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमस। आप सभी को पता है कॉमस में जो कि लेडी होती है वो अपनी चेस्टिटी को बचाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करती है। और जो ये फेमस लाइन जो है ये वहीं से आई है। क्या कह रही है? दाउ कैन नॉट टच, कोई भी टच नहीं करता द फ्रीडम ऑफ माई माइंड, यानी कि मेरे माइंड का जो फ्रीडम है उससे कोई नहीं छीन सकता। ये इस लाइन का मतलब हुआ। तो ये लाइन कहाँ से आती है? कॉमस से आती है। कॉमस जो कि एक मास्क है। कभी कभी पूछा जाता है कि जो कॉमस है वो क्या है, तो मास्क है एक। इसका जेनर क्या है? मास्क है। तो हमारा करेक्ट आंसर मास्क हो जाएगा, कॉमस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? कह रहे हैं कि इसमें जो पोएम है कौन सी जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज नहीं की गई है? एल पेंसरेसो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ट्रू लव, एल एलेग्रो। तो ध्यान रखिएगा, एल पेंसरेसो जॉन मिल्टन की है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की है, एल एलेग्रो जॉन मिल्टन की। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू लव। ट्रू लव किसकी है? ये विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट है, सोनेट नंबर 1116, सोनेट नंबर 116। और इसी का जो अदर नेम होता है वो क्या होता है? ट्रू लव। ये ग्रेजुएशन की बुक में ये, यानी कि ग्रेजुएशन में हमको पढ़ने को भी मिलता है सोनेट नंबर 116 ट्रू लव। तो ये विलियम शेक्सपियर की क्या है? एक सोनेट है जिसमें इन्होंने ट्रू लव के बारे में बताया है। तो करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। विच वर्क ऑफ इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट while the still morn went out with sandals grey? कॉमर्स, एल पेंसरेसो, एल एलिग्रो, लिसिडास। कहाँ पर ये लाइनें आती हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिसिडास। हमारा करेक्ट आंसर लिसिडास हो जाएगा। लिसिडास एक पास्टोरल एलिजी है जिसको जॉन मिल्टन के द्वारा 1637 में लिखा गया है। और किसको डेडिकेट किया गया था? डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग, जो कि इनके एक फ्रेंड थे, जो कि कैम्ब्रिज के ही दोस्त हैं, जो उनके साथ पढ़ाई करते हैं। उनको उनके डेडिकेशन में लिखा गया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लाइनें लिसिडास में आती हैं। बार बार पूछ रहे हैं लिसिडास क्या है, तो एक पास्टोरल एलिजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद होम डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। कह रहे हैं स्टेट ऑफ ब्लाइंडनेस की कंडीशन में मिल्टन किससे कंपेयर नहीं करते हैं, अपने आप को किससे कंपेयर नहीं करते हैं? तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ब्लाइंड थायमेसिस, ब्लाइंड म्यूनोडेस, टायरेसिस एंड फेनेस, लिसिडास। अब हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किससे कंपेयर नहीं करते हैं? लिसिडास से कंपेयर नहीं करते हैं। लिसिडास अभी मैंने बताया कि एक पास्टोरल एलिजी है जो 1637 में लिखा गया था, अपने ही फ्रेंड एडवर्ड किंग के डेडिकेशन में, उनके डेथ के बाद लिखा गया था। तो लिसिडास से कंपेयर नहीं करते हैं, बाकी ये तीनों से कंपेयर करते हैं। अब इसके आप जो फर्स्ट ए, बी और सी ऑप्शन है, हम एक बार देख लेते हैं। ये ब्लाइंड थायमेसिस कौन था? थायमेसिस एक महान गायक और एक कवि थे। इन्होंने क्या किया, एक बार जो संगीत की देवी हैं म्यूज ऑफ म्यूजिक, इनसे क्या कर लिया, अहंकार बस इन्होंने उनसे एक प्रतियोगिता, गायन की प्रतियोगिता को में चुनौती दे दिया, जिसकी वजह से अब इन देवियों ने क्या किया, इनकी प्रतियोगिता को एक्सेप्ट कर लिया। और जो है जब ये हार जाते हैं तो इन्होंने क्या किया, इनको जो है सज़ा के तौर पर इनको ब्लाइंड कर दिया कि आपकी देखने की क्षमता आज से समाप्त हो जाएगी। तो ये ब्लाइंड थायमेसिस जो थे, इनकी एक बेहतरीन कहानी होती है। इनसे कंपेयर नहीं है ब्लाइंड मेडिस, टायरेसिस, ये सभी से कंपेयर करते हैं, लेकिन लिसिडास से कंपेयर नहीं करते। तो हमारा करेक्ट आंसर लिसिडास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। इसमें से पूछा जा रहा कौन सा वर्क जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। फर्स्ट, ऑन शेक्सपियर, आल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ऑफ एजुकेशन, एरियोपेजिटिका। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन शेक्सपियर, अभी मैंने बताया जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ऑफ एजुकेशन, इन्होंने एजुकेशन पर स्पीच दी थी। एरियोपेजिटिका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि बुक को पब्लिश करने की, ये मिल्टन ने लिखी हैं। लेकिन आल्मा द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसे लिखा है दूसरे पोइट ने, जिनका नाम था मैथ्यू प्रायर। मैथ्यू प्रायर ने आल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड लिखा है। ये एक इंग्लिश पोइट थे और डिप्लोमेट थे, और इन्होंने द एग्जामिनर नाम का जो पेपर था उसको क्या किया था, उसमें कंट्रीब्यूट्स किया था। और जोनाथन स्विफ्ट थे द एग्जामिनर के एडिटर थे। जोनाथन स्विफ्ट बहुत ही फेमस नाम, उनके साथ इन्होंने काम किया था। आल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड किसकी है? मैथ्यू प्रायर की। ये मैथ्यू प्रायर की रचना है। तो इस तरीके से 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन द लेट मैसकर ऑफ पैडमैन,
द पैशनेट पिलग्रिम, ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन की है। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी मिल्टन की पोएम है। ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पेडमेंट ये भी मिल्टन की है। द पैशनेट पिलग्रिम, पैशनेट पिलग्रिम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मिल्टन की पोएम नहीं है, इसको लिखा था विलियम जैगार्ड ने। विलियम जैगार्ड ने लिखा था। विलियम जैगार्ड कौन थे? इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था विलियम शेक्सपियर ऑन द टाइटल पे। इन्होंने जब विलियम शेक्सपियर का एक कलेक्शन पब्लिश किया था 20 पोएम जो थी, उसमें इन्होंने द पैशनेट पिलग्रिम जो 20 पोएम का कलेक्शन है उसके साथ ही पब्लिश किया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द पैशनेट पिलग्रिम, ये मिल्टन की रचना नहीं है, जबकि क्या है, विलियम जैगार्ड की है। विलियम जैगार्ड की रचना है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज, यानी कि शुरुआत की जो 16 लाइन्स हैं, 16 लाइन्स हैं पैराडाइज लॉस्ट की, वो क्या बताती हैं? 4 सेंटेंस को, 2 सेंटेंस को, 1 सेंटेंस को या 3 सेंटेंस को? हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सेंटेंस। आपको पता है पैराडाइज लॉस्ट की जो ओपनिंग 16 लाइन थी वो केवल एक सेंटेंस थी, 1 सेंटेंस को डिनोट करती हैं। पैराडाइज लॉस्ट में जो 16 लाइन है वो 1 सेंटेंस को डिनोट करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर 1 सेंटेंस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज के वीडियोज़ में बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियो में इसी तरह बने रहिए मेरे साथ।